वुडन डबल डेकर ऑटो। एक गांव में अंकिता नाम की एक औरत ऑटो चलाते हुए जीती थी। वो बहुत मेहनत करके ऑटो चलाते हुए अपने बेटे रोशन का पोषण करती थी। एक बार रोशन के स्कूल टीचर अंकिता को स्कूल को बुलाकर, देखिए माँ, आप बहुत मेहनत करके स्कूल फीस भर रहे हैं कहकर मुझे पता है, मगर तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो रही है कहकर मुझे लग रहा है। अंकिता तब, ये क्या मैडम, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वैसे क्या हुआ, बोलिए। टीचर, आपका बेटा पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। हरदम क्लास में लकड़ी के टुकड़े लाकर उन्हें काटते हुए कुछ बेकार चीजें तैयार कर रहा है। क्लास में पाठ बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चला तो वो एग्जाम्स कैसे पास होगा? इसलिए तुम अपने बेटे को पढ़ाना छोड़कर कुछ काम सिखाओ, कम से कम कोई काम सीख लेगा, बोली अंकिता तब। ऐसे मत कहिए मैडम, मेरा बेटा कहीं मेरे जैसे ना बने ये सोचकर ही मैं उसे पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी, आप सब्र कीजिए। उस दिन शाम के समय अंकिता रोशन से, तुम क्या कर रहे हो रे? फीस भरकर स्कूल को भिजाए तो पाठ पढ़ना छोड़कर पागलों के जैसे लकड़ियों से खेलोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ कहकर तुम्हें पता नहीं क्या? बोली रोशन तब। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कहकर आप क्यों सोच रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्लास में लकड़ियों से खिलौने बनाते हुए पाठ सुन रहा हूँ। मुझे दोनों काम एक साथ करने में कोई दिक्कत नहीं है माँ, इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ, कहा अंकिता तब। वैसे भी लकड़ी से खिलौने बनाकर क्या करोगे रे? ज्यादा से ज्यादा बड़ाई बनोगे बस, मगर कलाकार तो बिल्कुल नहीं बन सकते। इसलिए अब से तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना होगा, नहीं तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बोली रोशन तब। ठीक है माँ, आपके कहे जैसे ही करूँगा, आप दुखी मत होना, कहा। एक बार रात के समय गोपाल नाम का एक ऑटो वाला अंकिता के घर आया। अंकिता के ऑटो के पास आकर, क्यों री, औरत हूँ कहकर सबको सेंटिमेंट दिखा के हमसे भी ज्यादा पैसे कमाओगे? अब देखो तुम्हारे जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दूंगा, सोचा और उस ऑटो पे पेट्रोल डाला और उसे जला दिया। वो ऑटो जल गया। सुबह अंकिता और रोशन अपने ऑटो को देखकर दंग रह गए। हे भगवान, सब खत्म हो गया। हमारे एक सहारा भी अब नहीं रहा। इसका इंश्योरेंस भी हमने नहीं करवाया। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, कहकर रोने लगी। अब रोशन को अपने माँ को तसल्ली कैसे दे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन रोशन के एग्जाम्स खत्म हुए, स्कूल को छुट्टी दिए। अंकिता अपने बेटे का पोषण करने के लिए मजदूरी का काम करने लगी। वो देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। एक बार रोशन जंगल को जाकर एक बड़ा सा पेड़ काटा। उस लकड़ी के तने को घर लाया, उसे आरी से काटने लगा। तरह तरह के आकार के फुर्जे बनाया। चेनी और हथौड़े की मदद से डबल डेकर ऑटो बनाना शुरू किया। ऐसे शाम तक डबल डेकर ऑटो को तैयार किया। अंकिता घर आकर उस ऑटो को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। रोशन तब, माँ, मैं 1 रुपया भी खर्च करे बिना लकड़ी से इस वुडन डबल डेकर ऑटो को मैंने तैयार किया। अपने ऑटो का इंजन अच्छा है ना, उस इंजन को लाकर इसमें फिक्स किए तो आप अच्छे से डबल डेकर ऑटो चला सकते हैं। लकड़ी से बनाने की वजह से इसका वजन बहुत कम होगा, इसलिए इसके ऊपर और नीचे लोग चढ़े तो भी इसका इंजन इसे खींच सकता है। ऊपर से इसे बहुत अच्छे क्वालिटी के लकड़ी से बनाया हूँ। धूप में सूखे तो भी, बारिश में भीगे तो भी इसे कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ ये आसानी से टूटता भी नहीं है। अंकिता तब, तुम लकड़ी से खेल रहे हो कहकर मैं सोच रही थी बेटा, मगर तुम में इतनी प्रतिभा है कहकर मैं पहचान नहीं पाई। तुम अच्छे से पढ़े तो बड़े कलाकार ही नहीं, बड़े साइंटिस्ट भी बनोगे। अगले दिन अंकिता उस वुडन डबल डेकर ऑटो को चलाते हुए ऑटो स्टैंड को गई। उसे देखकर गोपाल दंग हो गया। लोग उस ऑटो के ऊपर और नीचे भी चढ़ने लगे। लोग उस पे सवार होकर बहुत खुश हो रहे थे। तब से गोपाल के ऑटो में कोई नहीं चढ़ रहा था। दूसरे ऑटो वाला गोपाल से, क्यों रो रहे हो रे, उसे भी जला दो, अच्छा रहेगा, कहा। गोपाल तब,
तुम रुको रे भाई, पहले ही मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब इस डबल डेकर ऑटो को भी जलाऊंगा तो वो इस बार ट्रिपल डेकर ऑटो बनाकर लाएगी। इससे पंगा क्यों लेना, छोड़ देते हैं। कहा। ऐसे अंकिता उस वुडन डबल डेकर बस को चलाते हुए बेटे को पढ़ाने लगी। रोशन को अच्छे मार्क्स आने के कारण टीचर उसकी प्रशंसा करने लगी।